सभी दलों ने किया समर्थन। मोदी ने कहा सुमित्रा के अनुभव से देश का होगा फायदा। बाकी दलों ने भी दी शुभकामनाएं। देहरादून रणबीर एनकाउंटर केस में 18 पुलिस वाले दोषी करार, 17 पुलिस वाले हत्या और साजिश के दोषी, एक पुलिसकर्मी सबूत नष्ट करने का दोषी। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट का फैसला। और कुछ दिनों में मिल सकती है गर्मी से राहत। सही समय से केरल पहुंचा मॉनसून। कोच्चि और उसके आसपास के इलाकों में हुई पहली बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मॉनसून। नमस्कार, P7 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। सेंसेक्स अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बाजार 25,377 के आंकड़े पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी नई ऊंचाई पर पहुंचकर 7,580 पर बंद हुआ है। तो सेंसेक्स अब तक के उच्चतम स्तर पर है। बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई मिल रही है। सेंसेक्स पहुंचा है 25,377 के आंकड़े पर। इस नंबर पर वो बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 7,580 के आंकड़े पर पहुंचकर बंद हुआ है आज। तो ये बड़ी खबर है। शेयर बाजार से एक बड़ी और अच्छी खबर मिल रही है। भारी उछाल की खबर है। सेंसेक्स अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। बाजार पहुंचा है 25,377 के आंकड़े पर। इस नंबर पर यह बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 7,580 पर यह बंद हुआ। बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है और ये रौनक इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो रही है कि सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पर है। निफ्टी भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। सेंसेक्स पहुंचा है 25,377 के आंकड़े पर। इस नंबर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी पहुंचा है 7,580 के आंकड़े पर। तो नई सरकार और मजबूत सरकार के बनने के बाद से बाजार में जैसे हरियाली आ गई हो, खुशहाली आ गई हो। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शेयर बाजार में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षवर्धन इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, बाजार जो है वो नई सरकार के बनने से, मजबूत सरकार के बनने से उछलता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें सरकार बनने से ज्यादा जो बड़ी बात है कि सरकार के जिस तरह के फैसले लेने के तरीके हैं और जो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का बहुत टाइम बाउंड प्रोग्राम दिख रहा है। जैसे एक जो बड़ी खबर हुई जिसकी वजह से आज कई सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है कि जो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस होंगी उन क्लियरेंस को ऑनलाइन सेटल किया जाएगा। और उसके साथ एक जो एनसीआर के लिहाज से जो यहाँ रियल्टी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है, उसमें एक बड़ी खबर ये आई कि जो भी एनजीटी के अप्रूवल बाकी हैं, खास करके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर, उनको लेकर अलग से एक बैठक करेंगे और जल्दी से जल्दी ये क्लियरेंस दी जाएगी। क्योंकि करीब 30,000 के आसपास फ्लैट्स हैं जो उस एनजीटी की क्लियरेंस न मिलने की वजह से रुके हुए हैं। और दूसरे भी जो सेक्टर्स हैं उनमें जिस तरह से तेजी दिखाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी बैकलॉग है वो क्लियर किए जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का ये जो संकेत है वो सारे सेक्टर्स को बूस्ट दे रहा है। शशांक, और जो एक इशारा मिल रहा है इस सरकार की तरफ से कि अमेरिका से या जापान से निवेश बढ़ेंगे, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है, उसकी वजह से भी शायद बाजार में खुशहाली। देखिए, निवेश की जहां तक बात है तो जहां जिस वक्त सरकार नरेंद्र मोदी की बन रही थी उसके 15 दिन पहले से ही, यानी जो बाजार का अनुमान था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल अपने आप तेजी से सुधर चुका था। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो एफआईआई ने पिछले 2 महीनों में लगातार तेजी से पंपिंग किया है भारतीय बाजारों में। दरअसल जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो दूसरे तरह के निवेश की है, जो निवेश एफडीआई के जरिए आना है। यानी जो यहाँ वो निवेश लगना है जो भारत में किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगेगा या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में लगेगा, उस निवेश के आने की बात है। और वो निवेश क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गोल नहीं होते, वो थोड़ा लंबा समय लेता है। और उसको जब एक एमओयू होता है, दो देशों के बीच करार होता है, उनकी कंपनियां आती हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की उम्मीद है उसमें $60 बिलियन का जो टारगेट है शायद उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन इस पूरी जानकारी के लिए। तो शेयर बाजार में खुशहाली देखने को मिल रही है। उच्चतम स्तर पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही छू रहे हैं।
एक और बड़ी खबर इस वक्त की वो ये है कि 5 साल पहले देहरादून में हुए रणवीर एनकाउंटर में मारे गए एमबीए छात्र के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 18 पुलिस वालों को दोषी करार दिया है। 17 पुलिस वाले आपराधिक साजिश, हत्या के दोषी और एक पुलिसकर्मी पर सबूत नष्ट करने का आरोप है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने 3 जुलाई साल 2009 को सोची समझी साजिश के तहत रणवीर नाम के एक छात्र को पहले जमकर मारा पीटा और फिर जंगल में ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। 2 साल तक मामले की सुनवाई उत्तराखंड में चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया था और दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए उस पीड़ित के परिजन भी लगातार डिमांड कर रहे थे। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। तो देहरादून रणवीर एनकाउंटर केस में आखिरकार 5 साल बाद रणवीर को इंसाफ मिला है। रणवीर एनकाउंटर मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 18 पुलिस वालों को दोषी करार दिया है। 17 को हत्या की साजिश का और एक पुलिसकर्मी को सबूत नष्ट करने का दोषी माना है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा फैसला रणवीर एनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ इस वक्त मिल रहा है। 3 जुलाई 2009 को ये वारदात सामने आई थी जब रणवीर नाम के एक एमबीए के छात्र जो कि नौकरी के लिए देहरादून गया था और वहां पर पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत उसे पकड़ा। उसके बाद जंगल में ले जाकर उसका एनकाउंटर शो कर दिया और ये बता दिया कि ये लड़का एक डकैत है और डकैत कहकर इसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच की और अब ये फैसला सामने आ रहा है कि 18 पुलिस वालों को दोषी माना है, 17 को हत्या का दोषी और एक को सबूत नष्ट करने का दोषी माना गया है। जतिंदर स्टीफन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इस खबर पर। जतिंदर, ये एक बड़ा फैसला है और पीड़ित परिवार के लिए काफी सुकून देने वाला है। देखिए, बहुत देर बाद ही सही लेकिन एक बड़ा फैसला आया है। ये 2009 का पूरा मामला था जिसमें लेके शुरू से ही ये शक जताया जा रहा था कि ये जो रणवीर, जिसका जो एमबीए का स्टूडेंट था, इसको जबरदस्ती घेरा गया था और उसके बाद इसको फेक एनकाउंटर में मारा गया था। शुरू से ही इससे इनके जो मदर फादर थे उनकी तरफ से भी क्लेम हुआ और कई एनजीओ भी इस पूरे मामले में सामने आए थे। हालांकि ये पूरा जो सफर है उनके माता पिता के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा क्योंकि जो पूरी लड़ाई थी वो 18 उत्तराखंड पुलिस पर्सनल के खिलाफ थी। क्योंकि अगर बात की जाए उस दिन 2009 में रणवीर अपने एक दोस्त के साथ देहरादून गया था और उसके बाद उसकी बॉडी को एक जंगलों में पाई गई थी और वहां पर यह बताया गया था कि रणवीर का पुलिस से एनकाउंटर हुआ है और पुलिस पर्सन का कहना और शक था कि ये कोई वारदात करके निकला है, इसकी वजह से जो है इसको पूरी तरह मार गिराया गया है। तो उसके बाद उसके माता पिता ने लगातार पुलिस से भी गुहार लगाई लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाया गया तो उसमें एक बड़ी राहत की खबर जरूर है क्योंकि जिस तरह से अगर एक आंकड़ा भी सामने आया था जिसमें यह पता लगा था कि हर जो दूसरा एनकाउंटर होता है भारत में वो फेक होता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया है ये माता पिता के लिए बड़ी राहत है और उन सबके लिए सबक है जो इस तरह का एनकाउंटर कर। बिल्कुल जतिंदर, इंसाफ मुकम्मल हुआ है लेकिन जो देरी हुई है उसके पीछे शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि सबूत को नष्ट किया गया, उसके बाद परिवार पर दबाव भी बनाया गया और शायद इसी वजह से दिल्ली ट्रांसफर किया गया मामले को। देखिए, पूरी तरह से तो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं एक दबाव तो रहा ही क्योंकि पूरे जो मामला था वो 18 पुलिस वालों के खिलाफ था और लड़ाई एक जो रणवीर का परिवार है वो कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, एक छोटा सा परिवार है। लेकिन उनके माता पिता ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जब भी हमारी 2009 से भी उनसे बात होती थी, ये पहला ऐसा मौका था जब मीडिया के कैमरे झुक गए थे। मीडिया वालों ने भी जब रणवीर की बॉडी वहां पर आई थी तो उन्होंने उसको शूट नहीं किया था क्योंकि साफ तौर पर एक ऐसा गम का माहौल वहां पर बना हुआ था और हर किसी को लगता था कि एक घर का चिराग मिट गया है। जी। और वही एक फीलिंग जो थी वो माता पिता की थी लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई है और ये लड़ाई जो है वो सफल हुई है। हिम्मत बना रखी उन्होंने और अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला। देरी से जरूर मिला लेकिन इंसाफ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जतिंदर। नितिन गडकरी मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल पर धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए हैं। हालांकि कोर्ट ने दोनों के सुलह करने की सलाह दोनों को दी थी, जिसके बाद गडकरी ने केजरीवाल से माफी मांगने को कहा लेकिन केजरीवाल ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया।
लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार, पार्टी में बड़े स्तर पर जारी अंदरूनी कलह और अब नितिन गडकरी मानहानि मामले में कोर्ट से झटका। लगता है इन दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सियासी सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नितिन गडकरी मानहानि मामले में केजरीवाल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय कर दिया है और उन पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगर केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ बताना जरूरी होगा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। ये पहला मौका था जब इस केस में अरविंद केजरीवाल और नितिन गडकरी दोनों एक साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं को सुलह के जरिए मामले को खत्म करने का मौका भी दिया, लेकिन दोनों नेताओं में सुलह नहीं हो सकी। केजरीवाल जी से जब पूछा गया, नितिन जी ने पूछा केजरीवाल जी से कि अगर आप अपने जो स्टेटमेंट्स है वापस लेते हो तो मैं मैटर को आगे परस्यू नहीं करूंगा। मैं अपॉलॉजी आपसे नहीं मांगता हूं क्योंकि आप इस कैटेगरी में हैं, लेकिन अपॉलॉजी के बगैर आपने जो स्टेटमेंट किया है, सिंस वो डेफेमेटरी है और स्कैंडलस है और मेरी रेपुटेशन को उस मानहानि हुई है और बहुत नुकसान हुआ है मेरा, क्योंकि मेरी रेपुटेशन ही मेरी अमानत है। तो केजरीवाल ने कहा मैं अपने स्टेटमेंट वापस नहीं लूंगा। उस पर नितिन जी ने भी कहा कि अगर स्टेटमेंट वापस नहीं लेंगे तो कोर्ट को ये कहा कि तब अगर ऐसी स्थिति में मैं केस को बिल्कुल आगे लड़ता रहूंगा। गौरतलब है कि पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने गडकरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद गडकरी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। पटियाला हाउस कोर्ट में इस पूरे मामले पर राजनीति देखने को मिली, जहां एक तरफ नितिन गडकरी ने यह कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शर्त रख दी कि पहले उन पर लगे हुए आरोपों को वापस लिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब अरविंद केजरीवाल पर ट्रायल चलेगा। क्रिमिनल डेफामेशन की जो धाराएं अरविंद केजरीवाल पर लगाई हुई हैं, उसमें 2 साल की सज़ा हो सकती है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा हुआ है। कैमरामैन जॉन के साथ जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज़, दिल्ली। शुचिता की राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अंदरूनी घमासान में उलझी हुई है। नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है तो पार्टी में मौजूद दिग्गजों के बीच भी बनती नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच विवाद का है। आम आदमी पार्टी का लीग से हटकर अलग तरह की राजनीति पूरी तरह टाई फिस होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में मिली नाकामी के बाद से पार्टी के अंदर का घमासान बढ़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने तो अब सीधे सीधे पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगेंद्र यादव को लिखी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने उनकी जमकर फजीहत की है। सिसोदिया ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ थे। अरविंद कुछ साल तक केवल दिल्ली की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन आप और कुछ दूसरे सदस्य पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। नतीजे हमारे सामने हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन ईमेल के जरिए आप क्या चाहते हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार गिराए जाने के बाद आपने हरियाणा में सर्वे करवाया था, जिसमें हमें करीब 23% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन आपकी अगुवाई में जब मात्र 1.5 महीने बाद चुनाव हुए तो हमें केवल 3% वोट मिले। इसकी समीक्षा की जरूरत है। पीएसी के साथी और तमाम कार्यकर्ता इसका जवाब चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। योगेंद्र यादव की अगुवाई के बावजूद हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया। लिहाजा सिसोदिया इसके पीछे पार्टी के नेता नवीन जयहिंद के साथ योगेंद्र यादव की निजी मनमुटाव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी पुष्टि खुद नवीन भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि भाई हमारी वजह से उसको पार्टी को नुकसान हुआ है कि जो झगड़ा हुआ, लेकिन उसको शुरुआत किसने की है मीडिया में देने की? वो बताएंगे ना, वो पंकज जी बताएंगे, योगेंद्र जी बताएंगे कि क्यों लीक किया वो लेटर जो मुझे शोकोज नोटिस दिया गया। उन्होंने लिखा कि नवीन के साथ तो मेरा कोई झगड़ा नहीं था। अरे झगड़ा नहीं था, क्यों नोटिस दिलवाई इतनी जल्दी, क्या की भाई? एक के बाद एक नेताओं का आम आदमी पार्टी छोड़कर जाना जारी है और अब ताजा मामले ने अंदर के घमासान को पूरी तरह बाहर ला दिया है। लिहाजा पार्टी में मंथन होना लाजमी है। देखिए, अभी जो भी चीज़ें हुई हैं उसका मूल्यांकन राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी। जो भी घटनाएं हुई हैं उसको नोटिस करेगी, उन सारे चीज़ों पर कार्यकारिणी चर्चा करेगी और 3 दिन के बातचीत के बाद
जो पार्टी के अंदर संगठनात्मक कार्रवाई के लिए जो कदम उठाने हैं आगे के लिए, उसको भी उठाएगी। एक ऐसी पार्टी जिसने साल भर से भी कम वक्त में दिल्ली में शानदार कामयाबी हासिल की थी, उसका इतनी जल्दी ऐसा हश्र सामने आएगा शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन सियासी फितरत ऐसी होती है कि कब क्या हो कहना मुश्किल है, और ऐसा ही कुछ अब आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। चंदन जजवाड़े, P7 न्यूज़, दिल्ली। जून का महीना है और गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। आसमान से सूरज आग उगल रहा है, धरती तप रही है, नदियां और नलकूप सूख रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी सूरज के सितम का सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी गर्मी से पूरा देश कैसे पसीना बहा रहा है, ये इन तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं। खासकर मैदानी इलाकों में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगहों पर तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार हो गया है। ऐसे में गर्मी सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, और जो लोग घर से मजबूरी के चलते बाहर निकल भी रहे हैं वो पूरी एहतियात के साथ। गर्मी की वजह से कई बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा है। हालांकि केरल के समुद्र तटीय इलाकों पर मानसून पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल इस गर्मी से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उम्मीद से कम बारिश होगी। ऐसे में गर्मी आने वाले दिनों में आम लोगों को और भी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए P7 न्यूज़।